I'm here in the office of News Express to talk to Mr. Vivek Agrawal in the right of being an independent crime journalist on the subject of 2611 and Kasab. अब जैसे दूसरी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, हेडली का जो मुद्दा है, हेडली और राणा के बारे में हमारी पुलिस, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ना सीबीआई जानती थी, ना आईबी जानती थी। वो आराम से यहाँ पर आया, यहाँ इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन उसने रेकी की और यहाँ से चले गया। मैंने खुद ही एक स्टोरी की थी जिसमें हमने ये बताया था कि सबाउद्दीन और उसका एक और साथी है, वो दोनों ने मिलकर के मुंबई की इन्हीं स्पॉट्स की रेकी की थी जहां जहां हमले हुए थे। और रामपुर सीआरपीएफ कैंप में हमला जो हुआ था, आतंकवादी हमला, उसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। उन 4 में से ये 2 भी थे। ये दोनों बस स्टैंड से अरेस्ट हुए थे उत्तर प्रदेश में। तो जब ये दोनों अरेस्ट हुए तो इनके पास से कुल 12 नक्शे निकले थे। उन 12 हैंडमेड मैप्स में इन तमाम लोकेशंस की जानकारियां थी। और ये बात 26/11 का हमला होने से तकरीबन 2 साल पहले की थी। चूंकि वो जो हमला हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी बाकी सब चीज़ों की जानकारी हमें थी, तो उसमें ये जो नक्शे थे उनकी जानकारी थी। तो हमने एक ये शक जाहिर किया कि संभावना ये बनती है कि शायद इन लोगों ने इस हमले में पार्टिसिपेट किया है। पुलिस ने बस वो एक हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव थ्योरी थी उसे सच मान करके इन दोनों को भी उस मामले में, उस मुकदमे में शामिल कर लिया। ये इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि उसमें हेडली और राणा भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। और इन दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाया। अदालत ने माना कि इन दोनों ने इस तरह का कोई भी क्राइम नहीं किया है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इलेक्ट्रॉनिकली डिज़ाइन हुई हैं और साइबर स्पेस का बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा दोनों को अदालत ने बरी कर दिया। फिर भी हमारी पुलिस ये मानती है कि नहीं, इन दोनों का हाथ है, जबकि ये बात अमेरिका में अदालत में साबित हो चुकी है कि राणा ने और हेडली ने मिलकर ही इस 26/11 की रेकी की थी। और जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जितनी यहाँ के फोटोग्राफ्स थे, यहाँ के वीडियोस थे, ताज होटल के वीडियोस थे, ओबराय ट्राइडेंट के थे, सब प्रोवाइड किए थे। बावजूद उसके इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अभी भी हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ रही हैं, जो कि अपने आप में कानून का मजाक बना दिया है। और इस तरह से कानून का मजाक बनाने और उड़ाने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें दंडित करने के बदले में उन्हें हमारी सरकार पुरस्कृत कर रही है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी शर्मनाक घटना है। जो एक तो 26/11 की घटना ही शर्मनाक है, और ऊपर से जिस तरह से पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके बाद में जिस तरह से मुकदमा चला है, इसने पूरी कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। मेरा ये बहुत साफ मानना है कि कसाब इसमें अकेला जिम्मेदार और दोषी नहीं है। जो लोग पाकिस्तान में हैं वो पाकिस्तान में हैं, उनको हटा दें तो भी हिंदुस्तान में कम से कम ऐसे 10 से 15 लोग और होने चाहिए जिन्होंने कि इस पूरी प्रक्रिया में लश्कर तैयबा की मदद की है। उनके बारे में किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन न तो मुंबई पुलिस ने की, न एटीएस ने की, न ही सीबीआई, आईबी, रॉ किसी ने की है। न ही उसमें पीछे कोई पॉलिटिकल विल थी कि इन चीज़ों को पूरा पर्दा उठा करके और उस सच को सामने लाया जाए कि इस पूरी योजना में कितने लोग और शामिल थे। तो ये सबसे बड़ा और बुरा मामला है। क्यों इसके अंदर राजनीति हुई है, उसके पीछे की चीज़ें आप बहुत अच्छे से जान समझ सकती हैं। क्योंकि यहाँ का जो वोट बैंक है वो 2-3 हिस्सों में ही बंटा हुआ है, जिसमें से एक वो वोट बैंक है जिसके लोग यहाँ पर हमला करने आए थे। तो इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, उसे लेकर के हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, और वो ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से इसके जो चीज़ें हैं वो कम से कम बाहर आएँ, ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। और ऐसा हमेशा होता आया है। अभी भी जैसे एनसीटीसी की बात हो रही है, उसको न बनाने देने के पीछे राजनीति के अलावा क्या है? आप एक नेशनल टेररिज्म सेंटर बना रहे हैं, और आप काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाने के लिए अगर ममता बनर्जी विरोध करती हैं या कोई फलाना या ढिमका विरोध करता है, तो इसके पीछे राजनीति के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। टेररिज्म का जब मामला आता है, जैसे महाराष्ट्र है, ये बोलता है कि आतंकवादी हमला हुआ है हमारे ऊपर,
आईटीबीपी की हमने सेफ्टी सिक्योरिटी ली थी, हमारे ऊपर 8 करोड़ का बिल उन्होंने थोप दिया। अरे ये तो नेशनल प्रॉब्लम है, आप इसका आईटीबीपी को हम पैसा क्यों दें? लेकिन जब एनसीटीसी बनाने की बात आ रही है तो बोलते हैं कि ये तो राज्य का मामला है, आप एनसीटीसी बना करके और राज्य के अधिकारों में दखल देना चाहते हैं। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी और खड़ा सिक्का भी मेरा, ये मतलब क्या बात है? हमारे पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए उनका वोट बैंक, उनके क्षेत्रीय भाषाई आधार पे जो वोट बैंक है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से 26/11 की भी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ही खराब, घटिया दर्जे की हुई है। ये जो विल पावर है, पॉलिटिकल विल पावर, उसकी कमी जो दिखाई देती है, उसी का नतीजा 26/11 जैसे मसले होते हैं, 26/11 जैसे हमले होते हैं। 26/11 हो, 13/7 हो, कोई भी जो आतंकवादी हमला हो रहा है, बेसिकली उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी हद तक राजनीति होती है। ये जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम पॉलिटिशियंस खास तौर से हिंदुस्तान के जो हैं, वो देश को सर्वोपरि न मान करके और व्यक्ति विशेष को या एक कौम विशेष को या जाति विशेष को पैम्पर करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं।